हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पिकार्ड्स मेथड लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर है वट एवर। ये तो बहुत आसान मेथड है, सिर्फ एक फॉर्मूले पर ही डिपेंड करता। अब देखो मैं y2 यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, ये फाइंड y2 बोल रहा हूँ। अब तो यानी सेकेंड हार्मोनिक, तो मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है ना, बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर दिखने में आ जाता हूँ। कभी कभार बच्चा उसको वाई स्क्वायर समझ लेता है, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं लिख के नीचे लिखता हूँ। ठीक है ना। तो अप टू सेकंड हार्मोनिक तक सॉल्व करना है। एक्स जीरो का वैल्यू 0 है, वाई जीरो का वैल्यू 1 है। कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अपने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चंस कर लिए सॉल्व। एक और फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बता रहे हैं हम लोग। तो पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। पूरा पैटर्न क्या है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला ही लगता। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मेट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का पावर अगर 1 है तो 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन है, ये दैट इज 2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसा आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। और 1 का इंटीग्रेशन x होता, तो ये दिमाग में आना चाहिए। ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है बेटा। पहला फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, कंटेन जो भी है वो लिखो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स जीरो का वैल्यू 0, वाई जीरो का वैल्यू 1। ठीक है ना, ये गिवन देगा भाई, नहीं भी दिया एक्स जीरो का वैल्यू तो आपको 0 ही लेना है पिकार्ड्स मेथड में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाओ यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। क्या है फॉर्मूला उसका, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रे भैया। 5 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रेगुलर फाल्सी, दूसरा न्यूटन रेफसन, थर्ड वन गॉस सैडल, चौथे वाला रंज कुट्टा और पिकार्ड्स। अगर ये 5 भी कर ले टोटल तो 10 मेथड है आपके पास में, लेकिन ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये 5 ही पहले कवर कराएंगे आपसे। क्यों, ताकि इंपॉर्टेंट देंगे तो आपको इसमें ही से ही करना है, पांचों में से। ठीक है, सिविल के आने वाले हैं इंपॉर्टेंट आज, आजकल में एक दिन में आ जाएंगे सिविल के। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ गया 3x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3x प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना बेटा, सर क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करें यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला क्या है, वाई रेस टू एन वाई जीरो, ये तो वाई जीरो हमेशा रहेगा यहाँ पे, और ये 0 टू एक्स, एक्स जीरो है ये। आपके लिए फॉर्मूला बता दे रहा है, एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई रेस टू एन माइनस वन। चेंज इन वाई है, हाँ, सिर्फ वाई में चेंज, यहाँ पे जो रहेगा उससे एक कम यहाँ रहेगा बस, और कुछ भी नहीं। अब रख दो वैल्यू, वाई जीरो का वैल्यू 1, एक्स जीरो का वैल्यू 0, और इसका वैल्यू एक से कम रख रहे अपन। अगर ये वाई 1 ले रहे तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई 0 आता, एक से कम। ठीक है ना, एन माइनस वन है ना, तो 1 माइनस वन 0 होता। अब अपन वाई वन को बोलो। ठीक है, अब हम लोग वाई वन को देखो, तो ये तो वाई वन है, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ वाई में चेंज आएगा, वाई की जगह वाई जीरो कर दो, 3x प्लस वाई जीरो का स्क्वायर। हो गया, हो गया बच्चों। अब कुछ भी नहीं बेटा। अब यहाँ पे आपने वाई वन लिखा, 1 0 टू एक्स 3x प्लस वाई जीरो का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता। हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है आपको, ले लीजिए इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन, x का पावर कितना है 1, तो 1 प्लस वन कितना होता, 2 होता, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x होता, तो ये याद कर लो 0 टू x हो गया। जिन बच्चों को नहीं आता तो याद कर लेना, 1 का इंटीग्रेशन x होता, x प्लस सी, इंटीग्रेशन लिए तो प्लस सी लगाना पड़ता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट है तो इसलिए नहीं लगाते अपन। जो इंटीग्रेशन में लिमिट आता है वहां पे कांस्टेंट नहीं आता, ये सी ध्यान रखना। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, याद रखना। और यहाँ x का पावर 1 है, तो 1 प्लस वन अपन 1 प्लस वन, तो ये हो गया आपका। अब वही पुरानी कहानी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह हम लोग क्या करेंगे, x रखेंगे। यहाँ पे भी x की जगह x रखो एकदम, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है। अभी आ जाओ 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, हो गया ये y1। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 हो गया। आप कुछ भी नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे देखना है आपको 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट, फर्स्ट इटरेशन। अब आपको सेकेंड इटरेशन निकालना है।
क्या निकालना है? सेकेंड इटरेशन। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि 3 क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने, आपको आना चाहिए ये। तो देखेंगे डियर यहाँ पे तीसरा। हाँ, y1 बोले तो 1 + x + 3x² / 2। ठीक है, अब ले लो y2। y2 बोले तो सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है ना, ये y2 है। हाँ, आप नीचे भी लिख सकते हो, ये y0 आएगा फिक्स। ये तो x0 का वैल्यू 0 ही रहता है, और यहाँ पे आपका इससे एक कम f(x) y1। ठीक है, ये y1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको, बस उठा के रख दो वैल्यू। तो सबसे पहले y0, अब ये जो फंक्शन का वैल्यू ये कैसा रखेंगे? f(x) y1 है, तो ये लिखेंगे अब 3x। पहले क्वेश्चन लिखना 3x + y1 का स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, अब यहाँ पे y1 का वैल्यू ले लो, ये y1 का वैल्यू है, तो ये आ जाएगा y0। y0 कितना था सर? y0 1 था, 0 to x, और ये आ जाएगा 3x + 1 + x + 3x² / 2 का होल स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग। तो क्या कह रहे हैं सर आपने? कुछ नहीं, ये y2 है तो इससे एक कम, अब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो फिर बोल बोल के थक गया मैं आपको। तो यहाँ पे रखते हैं अपन उसको, 3x y1 है तो यहाँ y1 का स्क्वायर आएगा, फिर y1 का वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू है y1। एक बार फिर से, ये 3x + y1², ये तो क्वेश्चन में से आया, क्योंकि f(x, y) का वैल्यू जो रहता है वो क्वेश्चन रहता है। मैंने आपको पहले ही बोला, जो dy/dx की इधर साइड में लिखा हुआ रहता 3x + y², वो इसका वैल्यू रहता। अब यहाँ पे जो भी रखा, y1 रखा तो y1 आएगा, y0 रखा तो y0 आएगा, वट एवर y2 रहे तो y2 आएगा। ठीक है, अब ये y1 का वैल्यू क्या है आपके पास? तो ये वैल्यू निकाले अपन ने, फर्स्ट इटरेशन उसको बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसा करेंगे? तो a + b² का फॉर्मूला लगेगा इसमें। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a + b²। तो इसको एक पर एक कंसिडर कर लेते अपन, और इसको b। यहाँ पे देखना, अब आ गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो a का वैल्यू तो 1 + x है, और b का वैल्यू एकदम बच्चों के ऐसा पढ़ा रहा हूँ, 3x² + 2 है। तो क्या करे सर आपने? कुछ नहीं, a का वैल्यू 1 + x, b का वैल्यू 3x² + 2। तो फॉर्मूला क्या है इसका? a² + 2ab + b²। अब देखना इधर, a² बोले तो x 1 + x² प्लस 2ab, a बोले तो 1 + x, b बोले तो 3x² / 2, अब प्लस 3x² / 2 का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर। ये साइड में करना है रफ में, देन सॉल्व करना है आपको। तो ये क्या होगा बेटा? a² + 2ab + b², वापिस a + b² का फॉर्मूला। 2 और 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 3x² हो जाएगा, और ये 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9x⁴/4 बराबर। अब जो सॉल्व होता सॉल्व कर लो, सबसे बड़ा वाला पावर पहले लिख लो, 9 का पावर 4/4 प्लस 3x³, 3 और 1 4, 4x², 2x + 1 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 + 0 to x, अभी आ जाएगा 3x प्लस, डायरेक्टली लिखना, x का पावर 4/4, 3x³, 4x², 2x + 1, और ये dx। कहाँ से लिखेंगे? ये रफ में लिखा, ये रफ वर्क करा मैंने। ये क्या हार्ड है कि सर? कुछ भी नहीं बेटा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, 8वीं में पढ़े हुए आपने, 9th के अंदर चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें ऐसा इक्वेशन बना बना के सॉल्व करना पड़ता था। अब डरना नहीं बेटा, सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक समझेगा, देखना पड़ेगा आपको। अब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है ना? जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए बेटा, ताकि आपको अपडेट मिले, जल्द से जल्द अपडेट मिले। अभी एग्जाम आने वाले हैं। जो भी आपके दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और जिन बच्चों के पास अभी तक वीडियो नहीं गया सबको शेयर करो, क्योंकि अगर आपके दोस्तों का पेपर निकालना है तो जल्द से जल्द शेयर करो, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट की वीडियो डालने वाले हैं, ताकि आपको और बेनिफिट मिले। और इम्पोर्टेंट की वीडियो में इम्पोर्टेंट तो आपको 10 जगह मिल जाएंगे, 10 लोग दे देंगे, लेकिन पेपर कैसा निकालना हम वो एक्सप्लेन करते हैं इम्पोर्टेंट के साथ में, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? पेपर 10 लोग देंगे आपको इम्पोर्टेंट, 10 कॉलेज के 10 इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे, लेकिन वो तो आपको वर्ड फाइल पीडीएफ फाइल में भेज देंगे। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन देते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, किसको पढ़ना, किसको मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट किसको बताना है वो बताते हैं। तो इसके लिए आप लोग
इसके लिए आपको शेयर करना है सभी दोस्तों को, हर ब्रांच के बच्चों को शेयर करो, और जो भी आपके जूनियर है सबको सिलेबस अवेलेबल है आपका यूट्यूब पर, हमारा फर्स्ट ईयर का भी। तो फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस आपको शेयर करना है एज पर द न्यू सिलेबस करके, जितना भी हमने अपडेट कर लिए, थंबनेल चेंज कर दिए पूरे के पूरे, जो आपके सिलेबस में है वो भी है। न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस न्यू सिलेबस में 4 ही टॉपिक है, ओल्ड सिलेबस में 5 टॉपिक है, बस एक टॉपिक कम कर दिया उसने, और कुछ भी नहीं करा। M1 M2 में तो ऐसे ही किया उसने। इसलिए ध्यान देना है सबको, जो भी आपके जूनियर है सबको बोलना है, हाँ, क्योंकि एकमात्र अपना चैनल है जिसपे न्यू सिलेबस के एज पर NEP हमारा सिलेबस अपलोड करा हुआ है ऑलरेडी, और हमने विथ थंबनेल के साथ में। तो जो भी आपके जूनियर है सबको बोलना है बेटा। तो ये आ गया आपका, ये 3x² 2 x⁵ ठीक है, ये 4 एज इट इज रहेगा, हाँ? एक एक से बढ़ाते जाओ, x⁵n का फॉर्मूला, यहाँ पे एक से बढ़ेगा तो कितना होगा बोलो? 3 + 1/4, ये 4/4, जो पावर यहाँ आएगा वही पावर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे चेक कर लो, 4x³ 2x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x होता, आखिरी में 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता, 0 to x, 0 to x हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहता है इसमें, क्यों? क्योंकि x की जगह आप x रखेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए लोड नहीं लेना, जो है वही लिख लेना, 1 + 3x²/2 9x⁵5/4 5 20। क्यों सर वही लिख लेना? अरे भैया x की जगह आप x ही रखेंगे तो वही टर्म आएगा ना। अच्छा ठीक है ना, x⁴/4 4x³ 3, ये 2 और 2 कट गया, ये x² हो जाता और ये x हो जाता, हो गया। ये आपका सेकेंड हार्मोनिक हो गया, सेकेंड इटरेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सेकेंड इटरेशन हो गया। अब उसमें बोला, क्या बोला आगे देखो, व्हेन x = 0.1, y2 निकालो जब x = 0.1 रहेगा तब, बस कुछ भी नहीं बच्चे, y2 निकालने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो y2 ऐसा भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस रख दो वैल्यू, 3 × 0.1, x का वैल्यू 0.1 रख दो आंसर में, जो फाइनल आंसर है उसमें रखने का, हाँ बच्चों, y2 के अंदर रखने का, ठीक है ना। सर y1 में नहीं, y1 में नहीं रखना, y2 निकालना है ना सिर्फ। तो 0.1 का पावर 5/20, 0.1 का पावर 4/4, प्लस 4 × 0.1 का पावर 3/3, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1, ठीक है, ये वैल्यू रखने का कैलसी में, और चेक करने का क्या आंसर आता है इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लेना बेटा, जो भी आया तो आपका 0 पॉइंट समथिंग में ही आएगा आंसर इसका। ये राइट लिखे सर आपने? हाँ राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये और ये ऐड हो गया तो कितना होता टोटल, ये 5 5x² हो गया, 5x² हो जाएगा ना, 3 और कोई चेंज हो सकता है कि 9x⁴/20, ये भी राइट है, सब राइट है, 4x³ 3 ये भी राइट है, ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ x² का देखना था, हाँ x² का था, हाफ का था, 5x²/2 आना चाहिए। ये क्यों आया सर? ये और ये सेम ही था ना, 3x, ये कर लेना था आपने, 3x था, a² + 2 ये भी राइट है ना, उसमें x², हाँ सब राइट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जो भी आंसर है वो लिख लेना आपने, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा हो, तो जो भी आंसर आया चेक कर लेना आपने, 0 पॉइंट समथिंग आएगा क्या 1 आएगा सर, 1 है ना स्टार्टिंग में, हाँ 1 पॉइंट समथिंग भी आ सकता, चेक कर लेना आपका आंसर। एक सेकंड हम लोग कैलसी से निकाल के बता देते हैं आप लोग को। अब 0.1 रखने से ये आंसर आ गया, चेक कर लिया हमने, कैलसी में चेक करना, आपने भी चेक कर लेना, बट अगर ये पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस आया तो टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आपको जो रखना है बॉक्स लेके रखना है, ये वैल्यू जैसे 1 प्लस, ऐसा बॉक्स प्रेस करना है आपको, फिर ऐसा करते हुए सॉल्व करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा आपका, ध्यान रखना। नहीं तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, 3 × 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वहीं के वहीं 2 डिवाइड करते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, आपको कैलसी में वैल्यू रखकर आना चाहिए, और कैलसी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना, अगर आप न्यूमेरिकल मेथड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सेकंड हार्मोनिक तक सॉल्व करने का था,
एक बार इंटीग्रेशन लिए और एक बार इंटीग्रेशन लिए, तो इंटीग्रेशन का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं था। कौन सा था सर? एक्स रेस टू एन वाला। बार बार यही लग रहा, अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो समझता होगा। क्यों सर? ताकि ये जो फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। n+1 जो भी उसका पावर है उसको एक बढ़ा देना और उसको लिख लेना वापिस करके। तो यही एक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हो गए पिकार्ड्स मेथड के, और ये 3 में से एक आने के चांसेस है, ठीक है ना? क्योंकि जो बच्चे सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के हैं, तो उनको 5 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता दिया मैंने आपको कि भाई रेगुलर फाल्सी कर ले, गॉस सेडल कर ले, न्यूटन रेप्सन और रंजकुट्टा मेथड और ये पिकार्ड्स मेथड, ये 5 में से हो गए। अपने तो 3 मेथड आ भी गए यूट्यूब पर, 2 मेथड और आ जाएंगे, पेपर के पहले आने की कोशिश करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो रहेगा आपका गॉस सेडल या फिर रंजकुट्टा देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल मेथड में 2 मेथड है। एक जो है अलजेब्रिक है और एक है फॉर्मूला वाले यूलर्स मॉडिफाई, इस टाइप के रंजकुट्टा पिकार्ड्स। तो ये एक क्वेश्चन उसमें से आता है और एक क्वेश्चन इधर से आता है, ठीक है ना? अलजेब्रिक न्यूमेरिकल मेथड बोलते हैं और एक वो वाला मॉडिफाई न्यूमेरिकल मेथड रहता है। तो ये दोनों मेथड, टोटल तो 10 मेथड है इसमें, लेकिन हम लोग सिर्फ 5 ही पढ़ाएंगे और 5 में से आपके 2 क्वेश्चन उतरने के चांसेस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये पांचों मेथड सबको आना चाहिए जो बच्चे सिविल ब्रांच के, मैकेनिकल और केमिकल ब्रांच के, क्योंकि इससे ही आपका पेपर निकलेगा। ये पासिंग मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? पासिंग मटेरियल, ठीक है। जो भी बच्चे आपके सिविल, मैकेनिकल और केमिकल ब्रांच के हैं, या जिसी को भी न्यूमेरिकल मेथड है, सबको शेयर करो। बहुत बेसिक से हमने एक्सप्लेन करे, देखना है आपको सभी को, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।